आपने उत्तराखंड में जाग देवता के कई थान देखे होंगे जिन्हें हम मंदिरों के नाम से जानते हैं। आपने उत्तराखंड में जाग देवता के उन पशुओं को देखा होगा जिनको हम पाशवा कहते हैं और अगर बहुसंख्यक हों तो पशु कहते हैं। उनको अंगारों पर चलते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाग देवता का सीधा संबंध यक्ष से है? अब आप बोलेंगे कि यक्ष कौन है? महाभारत काल में जब पांडव विचरण कर रहे थे जंगलों में तो अचानक उनको प्यास लगी और वो एक तालाब के पास जाते हैं जहां पर यक्ष उनसे कुछ सवाल करते हैं और उस सवाल को उत्तर देने के बाद ही वो जल को ग्रहण कर सकते थे। और उस महाभारत काल का अब जो इतिहास है वो उत्तराखंड से जुड़ा है, जाग देवता से जुड़ा है। क्या है वो पूरा इतिहास, इस खबर को देखिए। देवी देवता, देवडोलियां और उनके चमत्कार ये वही मिल सकते हैं जहां इनका वास हो और इन पर विश्वास करने वाले लोग हों। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन पहाड़ों में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां आज भी देवी देवताओं को परंपराओं के मुताबिक पूजा जाता है और उनका अनुष्ठान किया जाता है। ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि लोग देवी देवता रूपी इंसान को देखकर चकित रह जाते हैं। कहीं देव रूप नर अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं तो कहीं सुर्ख लाल सरिया को अपनी जीभ से चाटते हैं। कहीं अंगारों का सेवन होता है तो कहीं आग पर ही पूरा शरीर डाल देते हैं। लेकिन गजब तो तब होता है जब देवता की कृपा से उनके शरीर पर कहीं आग के जलने के निशान नहीं होते। यही है देवी देवताओं के चमत्कार। इन चमत्कारों के पीछे विज्ञान भी पानी भरता है। शायद इसलिए ही उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान इस प्रदेश में हैं जहां अंगारों को देवी देवता फूलों की भांति समझते हैं। देवी देवताओं के पशुआ आग पर ऐसे चलते हैं जैसे वो सामान्य चल रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग के शोलों पर और अंगारों पर चलने वाले पशुओं का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है? चलिए हम आपको समझाते हैं। आपने शायद सुना या पढ़ा होगा कि अज्ञातवास के दौरान जब एक बार भटकते हुए पांडवों को एक तालाब के किनारे प्यास लगी तो उनके सामने यक्ष के प्रश्न ही सबसे बड़ी चुनौती बने। तालाब का पानी पीने के लिए उन्हें यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने थे। उनके सवालों का जवाब देने पर ही उन्हें पीने की अनुमति मिलने वाली थी। अब आपको बताते हैं यक्ष का संबंध उत्तराखंड से कैसे हुआ। दरअसल यहां कई जगह जाग देवता के थान यानी मंदिर हैं जिन्हें यक्ष का ही परिवर्तित रूप माना जाता है। कई लेखकों ने यक्ष को प्राचीन भारत की प्रमुख जाति और विशिष्ट यक्ष को लोक पूजित देवता माना है। सूत्र बताते हैं कि यक्ष पूजा किसी समय में भारतीय समाज में काफी प्रचलित थी। कुमार स्वामी के मुताबिक भारत की प्राचीन आयत जातियां यक्ष को पूजती थीं, जिन्हें उर्वरता और बारिश का देवता माना जाता था। मान्यता है कि जाग देवता की नियमित पूजा करने से, उन्हें नचाए जाने से और उनकी यात्राएं निकालने से वो प्रसन्न होते हैं और सभी की रक्षा करने के साथ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मपुर में कभी विशाल शरीर वाले यक्ष रहते थे। वामन पुराण के एक अध्याय में भी ये जिक्र है कि भगवान शिव ने कुबेर के पुत्र में पूजित होने का वरदान दिया। वो क्षेत्र संभवतः आज का उत्तराखंड है। इसलिए यक्ष का एक स्वरूप जाग देवता को माना जाता है, जिसके थान पहाड़ों में कई जगह मिलते हैं। गढ़वाल की एक लोक गाथा के मुताबिक जाग असल में घटोत्कच का बेटा बर्बरीक है। वही बर्बरीक जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान यह घोषणा की कि पांडवों और कौरवों में से जो भी युद्ध में हारने में लगेगा वो उसी की तरफ युद्ध में शामिल होंगे। उसकी वीरता और क्षमताओं की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे एक बार पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ भेदने की चुनौती दी तो उसने यह आसानी से कर दिखाया। तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनका सिर भेंट करने को कहा। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया ताकि वो पांडवों की जीत में बाधक न बने। भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें यहां पूजित होने का वरदान दिया। इन तमाम लोक कहानियों से स्थापित है कि जाग देवता गढ़वाल और कुमाऊं में अति प्राचीन काल से पूजे जाते हैं। इस दौरान उत्सव के लिए जंगल से पेड़ काट कर लाए जाते हैं, लेकिन इन पेड़ों को जंगल से मंदिर तक पहुंचाने के लिए कठिन नियमों का पालन करना होता है। मसलन पेड़ की लकड़ियां लाने वालों को नंगे पैर ही ये काम करना होता है और मंदिर प्रांगण तक पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं भी लकड़ियों को नीचे नहीं रखा जा सकता। इन लोगों को भोजन भी सिर्फ एक बार करना होता है, वो भी मंदिर पहुंचने के बाद। पूजा के लिए मंदिर प्रांगण में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है जिसके अंदर लकड़ियों की 7, 11 और 13 परतें बिछाई जाती हैं। इन्हीं मुंडी चिनाई कहा जाता है। इनमें सबसे ऊपर पद्म वृक्ष यानी पहिए की टहनियां रखी जाती हैं, जिन्हें सबसे पवित्र माना गया है।
रात इनमें आग लगाई जाती है और फिर रात भर मुंडी को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। डोली के मंदिर पहुंचने पर देवता को एक थान पर बिठाकर उनकी पूजा होती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी जगह जगह इन लोक देवताओं की पूजा परंपरा आज भी है और आज भी भक्तों का जाग देवता पर अटूट विश्वास है।